गुरु प्यारे साधकों, आप सभी को जय महाराज जी की। आज मैं आप सबके लिए कुछ अलग लेके आया हूँ। मतलब ये अनुभव नहीं है, ये है गुरु महाराज जी का कृपा प्रसाद। जी हाँ, ये महाराज श्री का साधकों के लिए विशेष संदेश है। क्या है तो चलिए इसको श्रवण करते हैं। आपने पढ़ा सुना व अनुभव भी किया होगा कि गुरु पूजा केवल धूप दीप या सुगंधित फूलों से नहीं हुआ करती, उसमें भावनाओं की भी अपनी भूमिका होती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भावनाओं के साथ साथ चारित्रिक यानी हमारा चरित्र का गुणों का भी अपना विशेष महत्व है। एक साधक का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह समाज रूपी खुले आकाश में अज्ञानता की अंधेरी रात में ध्रुव तारा सा चमकता अलग दिखाई दे। उसके बिना बोले भी उसके चरित्र की बोली से आस पड़ोस को पता चल जाए कि यह असाधारण मनुष्य है, एक ब्रह्मज्ञान प्राप्त साधक है। आपका उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना चालना और सोचना, आचरण का हर कोण ब्रह्मज्ञान का प्रचार करे। आपके चरित्र के पोर पोर से ब्रह्मज्ञान का संदेश छलके, लोगों को आपके माध्यम से एक सच्चे इंसान की परिभाषा पता चल जाए। आपके चरित्र और आचरण को देखकर समाज कह पाए कि हाँ, इसमें ब्रह्मज्ञान उतरा हुआ है, इसमें भक्ति साधना की छाप साफ दिखाई देती है। कैसा हो अगर आपका चरित्र, यह बताने हेतु मैं एक संत का दोहा कहूँगा कि तुलसी कभू न छोड़िए, क्षमाशील संतोष, ज्ञान गरीबी हरि भजन, कोमल वचन अदोष। यहाँ कबीर जी समझाते हुए कहते हैं कि तुलसी कभी ना छोड़िए क्षमा। मैं अक्सर देखता हूँ कि स्वयं से हुई भूलों को तो आप झट भुला देते हैं, स्वयं को क्षमा करके आगे सुधारने का अवसर देते हैं, लेकिन दूसरों की गलती को जन्मों जन्म याद रखते हैं। जबकि होना इसके उलट चाहिए। दूसरों को हम पल भर से में क्षमा करें ताकि ईर्ष्या, दोष, क्रोध आदि कुभावनाओं से बचे रहें, परंतु खुद के साथ सख्ती बरतें। अपनी गलती को सदा याद रखें ताकि भूल से भी वह भूल कभी दोबारा ना हो पाए। उसी प्रकार शील अर्थात सत चरित्रता का वस्त्र हमेशा पहने रखें। चरित्रहीनता और साधकता का कोई मेल नहीं है, जैसे अंधेरे और प्रकाश का। इसलिए सदा पवित्र, निर्मल और वासना रहित चरित्र धारण करें। संतोष भी एक उत्तम कोटि का धन है। जिसके पास यह है वही साधक धनवान है, नहीं तो गुरु चाहे कितनी भी कृपा कर दे, साधक तृप्त ही नहीं हो पाता। दोहा आगे कहता है कि तुलसी कबू न छोड़िए, ज्ञान गरीबी हरि भजन, अर्थात ज्ञान विवेक को कभी ना बिसारें। हरि भजन नाम सुमरण को सांसों की तरह जरूरी माने। संत कहते हैं कि गरीबी को भी कभी ना छोड़िए। यहाँ गरीबी का अर्थ है, गरीबी माने आर्थिक दरिद्रता नहीं, बल्कि अहंकार का अभाव है। अहंकार के मामले में गरीब हो जाओ। एक साधक का सबसे अनमोल गहना है विनम्र निमाणापन। जो निवाय है वह सदा गुरु का प्यारा रहता है। इसलिए हमेशा झुककर निम्रता से रहें, ठीक जैसे हरी हरी घास रहती है। अकड़ तूफानों में बड़े बड़े
पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन छोटी सी दूब झुककर फिर खड़ी हो जाती है। आपको भी ऐसा ही बनना है, विनयी, अहंकार के बोझ से अलग, हल्का फुल्का। अंत में तुलसी साहिब कहते हैं कि कबहू न छोड़िए कोमल वचन आदोष। इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक, जो बाहर से कोमल मीठे वचन कहते हैं पर भीतर विकारी सोच रखते हैं। दूसरे, जो बाहर से खरा सपाट और चुभीला बोलते हैं पर मन उनका साफ और निर्मल होता है। तीसरे, जो भीतर भी कटुता रखते हैं और बाहर मुख से भी कटु वचन बोलते हैं। ये तीनों तरह के लोग उचित नहीं हैं। साधक तो ऐसा होना चाहिए जो कोमल वचन आदोष, ऐसा कोमल वचन बोले जिसमें किसी भी तरह का दोष न हो, न भीतर न बाहर का। वाणी भी मिश्री सी हो, मन में भी मिठास घुली हो, किसी के प्रति भी गलत या नकारात्मक सोच ना हो। इन्हीं सब गुणों से एक साधक का श्रृंगार होता है। इसलिए तो मैं कहूँगा कि इन सद्गुणों को धारण करके ही साधक बनता है। परंतु मैं यह नहीं कहता कि अपने साथ जोर जबरदस्ती करने से, मन को दबाने मसलने से ये गुण हमारे भीतर आते हैं। केवल अपने मन के साथ गुत्थम गुत्थी होने से या मानसिक स्तर पर अभ्यास करने से बात नहीं बनती। फिर ऐसे में क्या किया जाए? इसलिए तो आपको ब्रह्मज्ञान की परम औषधि दी है, अद्भुत और अमोघ। यह ब्रह्मज्ञान आपकी ध्यान साधना, नाम सुमिरण, आपके मन की जड़ों पर काम करता है। रोज नियमित ध्यान साधना करते करते, श्वास श्वास में आदि नाम सुमरते सुमरते आप पाएंगे कि आपका मन संवरता जा रहा है, आपकी सोच अपने आप बदलती जा रही है, चरित्र उज्जवल होता जा रहा है, आचरण में शीतलता समाती जा रही है। आप ब्रह्मज्ञानी साधक बन गए हैं। इसलिए साधक गणों, गुरु पूजा के अवसर पर हमारा आप सभी को यही संदेश रहता है कि खूब डटकर ध्यान साधना करो, प्रभु के नाम का सुमिरण करो और सत्संग, सेवा, भजन करो। साथ ही साधकता के गुणों के प्रति सजग और सतर्क रहें। हमारा मिशन कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है और ना ही हमारा लक्ष्य छोटा है। हमारा लक्ष्य है विश्व शांति का। आप जब तक इन गुणों को धारण कर स्वयं में शांत नहीं हो पाएंगे, अपने परिवार आस पड़ोस में शांति कायम नहीं करोगे, तब तक विश्व शांति की इकाई कैसे बन पाएगी? इसलिए गुरु के मिशन में सहयोग दो, शांतिमय हो जाओ और शांति का प्रचार करो। सही बात है गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी का ये संदेश कितना प्यारा रहा हमारे लिए कि विश्व शांति की बात करते हैं, पर क्या हमारे अंदर वो शांति है? अगर हम विश्व शांति की बात करते हैं ना, तो हमारे अंदर भी शांति होनी चाहिए। कितना प्यारा इस पाठ्यक्रम के अंदर कहा गया है। पर हम अपने अंदर झांक कर देखें तो क्या है हमारे अंदर? ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे से हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, बोलने तक का हमें ज्ञान नहीं है कि हमें कैसे बोलना है। और साथ ही साथ इसमें समाधान भी दिया है कि क्या समाधान है। इसमें समाधान दिया है कि हमें निरंतर ध्यान साधना करनी है, गुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर चलना है, तब हम इससे निकल जाएंगे। तो गुरु प्यारे साधकों, गुरु की हमारे लिए यही सेवा है कि हम इनसे ज़रूर हम गुरु के इन वाक्यों को अपनाएंगे और ज़रूर हम ध्यान साधना नित्य करेंगे। कि गुरु महाराज जी तो एक श्रेष्ठ निर्माता हैं। कैसे हैं? महाराज जी हमें एक डिवाइन आर्किटेक्ट लगते हैं, जो एक इंसान के निर्माण का सबसे मुश्किल काम सबसे शांत तरीके से करते हैं।
उनकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वे किसी बात को तह पर नहीं रखते, बल्कि सतहों हमारी तहों में उतरते हैं। अगर हमसे कोई गलती भी हो जाए या हमसे कोई अवगुण उभर जाए तो वे हमें सीधे यूं ही नहीं झकझोरने लग जाते हैं, बल्कि विलक्षण तरीके से हमारी निर्माण शैली के सबसे पहले तो वे हमारे अंदर का एक गहरा एहसास जगाते हैं, हमारी मानसिक स्तर पर एक मथनी छोड़ देते हैं जो हमारे भीतर हमारे भीतर फिरकती है। मतलब कि सभी दूर या नज़रअंदाज करके कभी एक दृष्टिकोण से ही अपने शिष्य को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर मुझसे गलती क्या हुई है। और इस दौरान वे अपने शिष्य को एक निरंतर मानसिक पीड़ा भी देते हैं, ऐसी पीड़ा जिसके विषय में संतों ने कहा है कि कसकत है नक्शत नहीं, जो भीतर कसकती रहती है ना निकलती नहीं है। इसलिए कसकती इसलिए है क्योंकि यही पीड़ा शिष्य को झकझोरती है, प्रेरित करती है, संकल्पित उठने की शक्ति देती है, जिससे वह स्वयं को सुधार पाता है, अपने अवगुणों को निकाल फेंक एक निखरा हुआ रूप ले पाता है। और तब उसे पता चलता है कि गुरु की दी हुई हर पीड़ा, हर चोट उसका सर्वोत्तम प्रसाद, सर्वोत्तम आशीर्वाद, सर्वोत्तम उपहार, सर्वोत्तम प्यार थी, उसके निर्माण के लिए ही थी। जैसे एक मूर्तिकार की छेनी की चोट मूर्ति पर निशान नहीं छोड़ती बल्कि उसे निखार देती है, वैसे ही गुरु की हर मानसिकता या भावनात्मक चोट हमें हमारा खोया हुआ सुंदरतम रूप देती है। हमें महाराज जी ऐसी ही दिव्य पीड़ा देने वाले मनुष्य के महान निर्माण करता लगते हैं। जैसे महाराज जी को यह भी बखूबी पता है कि शिष्य को कब और कितनी चोट देनी है और कब सहला कर सहारा देना है। ना एक चोट फालतू और ना एक सहारा फालतू, एकदम नपा तुला सदा हुआ हिसाब, परफेक्ट आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। जानते हैं महाराज जी इन सब के बारे में क्योंकि वे भगवान हैं। गुरुदेव की इस विलक्षण निर्माण शैली ने ही आज समाज को सच्चे संत, सच्ची साध्वियों और सच्चे मानवों का बेहतरीन तोहफा प्रदान किया है। सच में गुरु प्यारे साधुओं, महाराज जी की दिव्य प्रेरणा में चलकर ही हम जैसों में से ही उठाकर गुरु महाराज जी ने संतों और साध्वियों को बना दिया। कहते हैं ना कि महाराज जी तो एक तरह के ऐसे यंत्र हैं, ऐसे गुरु महाराज जी ऐसे विलक्षण हैं जो जिनके स्पर्श करते ही हम संत महात्मा बन जाते हैं। गुरु ऐसी हस्ती हुआ करती है। बस गुरु प्यारे साधकों, आप गुरु महाराज जी के मार्ग पर ऐसे ही चलते रहें, उनके आशीर्वादों को, उनके वचनामृत को ऐसे ही प्राप्त करते रहें और अपने जीवन में उतारते रहें, तो आपका जीवन अवश्य सफल हो जाएगा। क्योंकि साच को आँच नहीं, और अगर हम सही हैं, अगर हम गलत नहीं हैं तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके साथ स्वयं भगवान देते हैं। तो गुरु प्यारे साधकों, मैं आज के इस प्रसंग को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ कल फिर आपके लिए एक नया संदेश, नया वाक्य लेकर, जो आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आए और आपको गुरु महाराज जी की तरफ मोड़ दे। इसी के साथ मैं आज की इस दिव्य अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ और मिलते हैं कल फिर आपको एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।